नाउ स्टूडेंट्स, जो मीन्स वैल्यू थ्योरम था उसका बेस हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। स्टार्टिंग क्वेश्चन है तो बेसिक्स क्वेश्चंस है, थोड़ा बेसिक्स सॉल्व करना आ जाए, आफ्टर दैट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर हाँ बेसिक्स आपने, क्योंकि यूपी पीजीटी का एग्जाम भी आ चुका है, एमपी ग्रेड का भी एग्जाम है, तो आईआईटी जेईई का भी है 10 जन को। जिन स्टूडेंट्स का थोड़ा बेस है, जो अगर यूपी पीजीटी वाले बिल्कुल बेसिक्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा अनअकैडमी का, वहां पे मैंने काफी लेसन अपलोड किए हुए हैं, तो वहां पे अपना पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को स्टडी कीजिए। चलिए, वैल्यू ऑफ सी, देखो बाय लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम व्हेन एफ ऑफ एक्स इज दिस, ए और बी गिवन है, क्या आएगी हमें। देखो अभी इन्होंने लिखा है द वैल्यू ऑफ सी बाय लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो हमें अगर वैल्यू पूछी है, यहाँ पे नन ऑफ दिस तो ऑप्शन भी नहीं है, दैट मीन्स हम डायरेक्ट, हमारा वो थर्ड स्टेप है वो अप्लीकेबल करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नन ऑफ दिस वर्ड आया हो ना, तो हमें देखना पड़ता है कि फंक्शन कंटिन्यूज है, डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स हमारा लैग्रांजेस थ्योरम उसमें एप्लीकेबल हो भी रही है कि नहीं हो रही। ओके, तो चलिए देखिए एफ ऑफ एक्स ये है, ये तो हमें अंडरस्टूड है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ जो हमारा अंडरस्टूड में हुआ। तो ये फंक्शन 2 और 3 दोनों पे ये फंक्शन डिफाइन है, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, रियल वैल्यू फंक्शन बन रहा है। ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, चेक करने की जरूरत भी नहीं है। हम जस्ट, अगर आप एग्जाम में भी लिखते हो सीधा भी लिख सकते हो, इट इज अ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू 2,3, इसके बिटवीन बिलोंग करेगी, सच दैट, मैं एक बार लिख देती हूँ, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है हमारा। चलिए पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेती हूँ, एफ डैश एक्स क्या आएगा वो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, बेस का करेंगे इंटू 2x, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब वैल्यू निकाल के दिखा देती हूँ। यहां पे मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व कर रही हूं, इसके बाद जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं डायरेक्ट लिख दिया करूंगी भी एफ ऑफ बी ये आया, एफ ऑफ ए यहाँ ये आया, तो आपको पता चल जाएगा कैसे आता है। अब एफ ऑफ बी लिखा है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, यानी कि एफ ऑफ 3। यहाँ पे अगर मैं 3 फिल करती हूँ तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 दैट इज अंडर रूट 5 आया। ओके, फिर एफ ऑफ ए लिखा है विच इज 2, तो 2 फिल करूंगी, 4 माइनस 4 विच इज 0, ठीक है। चलिए अब एफ डैश सी है, तो एफ डैश सी को कैसे करेंगे, यहां पे x था, वहां पे हम c फिल करेंगे, टेक इट c अंडर रूट c स्क्वायर माइनस 4, ओके, इज इक्वल टू एफ ऑफ b अंडर रूट 5 माइनस 0 3 माइनस 0। ओके, अब ये माइनस 0 वाला स्टेप तो स्किप ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। अब अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, 3c इज इक्वल टू अंडर रूट 5 अंडर रूट c स्क्वायर माइनस 4, अब ये अंडर रूट में है तो स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। अगर स्क्वेयरिंग कर लेंगे तो 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर माइनस 4, ये आया आपके पास, देख सकते हो अभी आप, जस्ट अ मिनट, बिल्कुल एट टाइम पे देख लिया मैंने। अब वहां से इधर करेंगे, ठीक है। अब देखो 5c स्क्वायर 9c स्क्वायर इस तरफ आके कितना बन गया, ये 9c स्क्वायर माइनस 5c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4। ओके, तो ये 4c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, ये आया आपके पास। माइनस किससे आ गया, सॉरी, यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक होगी, 5c स्क्वायर 5 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, 5 को रहे इसके साथ ही तो मल्टीप्लाई होगी, -20 है ना। अब -20 डिवाइड बाय 4 विच इज अ -5, तो आपका c स्क्वायर -5 आ रहा है, लेकिन हमें c स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए था ना,
या तो कोई स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। मैंने भी एक्चुअली पहले सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट क्वेश्चन चल उठाया और डायरेक्ट स्टार्ट किया मैंने इसको सॉल्व करना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं की यहाँ पे। 3 हाँ 9c² ओके है, √5 का 5 आया, √ कैंसिल, c², या तो फिर यहाँ पे प्लस होगा, सीधी सी बात है। स्टेटमेंट को ही हल्का सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है रजे, क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है बट आंसर नेगेटिव नहीं है, दैट मीन स्टेटमेंट में ही प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस आया, यहाँ पे प्लस आया, प्लस 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 प्लस, देख सकते हो अभी आप, ठीक है। तो c² अगर प्लस आया तो c इज इक्वल टू √5, तो √5 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी मेरी क्या आई, करेक्ट आंसर आई है यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हो मैंने ये एक्चुअली पहले सॉल्व नहीं किया था, मैंने तो बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन देखा और डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। मैं क्या चलो इजी तो है, हो जाएंगे सॉल्व, लेकिन सॉल्व करके पता चलता है क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। स्टेटमेंट में प्रॉब्लम होगी, लेकिन वहां पे नेगेटिव ही लिखा हुआ था तो मैं नेगेटिव लेके चली थी। स्टेटमेंट हो सकता है प्लस की आएगी तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। बात एक जैसी है, समझ में तो आपको आ गया ना, हमने क्वेश्चन करना है कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब आपके पास एक इस टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आप ये मत सोचना कि मैम आप तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहे हो। करवाने मुझे सभी क्वेश्चन पड़ते हैं एग्जाम में, ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, देख सकते हो आप, ये नहीं है कि नहीं आते, एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल ही आता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी से डिफिकल्ट हम ऑल क्वेश्चंस करते हैं, तो मैंने एक बार इजी पिक किए हैं तो इजी करेंगे, उसके बाद डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलिए, द वैल्यू ऑफ सी बाय रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम व्हेन f of x दिस, ठीक है, और x बिलोंग कर रही है आपकी 1/2 और 3 का इंटरवल है, तो वैल्यू ऑफ c क्या आएगी। अब ये सिंपल सी बात है, दैट इज द क्यूबिक इक्वेशन, दैट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। तो एवरीवेयर का मीनिंग क्या होता है आपको पहले ही बताया था, दैट मीन्स होल रियल लाइन। अगर वो होल रियल लाइन पे है तो ये दोनों पॉइंट किसे हैं, रियल लाइन पे हैं, तो इन दोनों पे तो ये होंगे ही होंगे, ओके। दैट मीन्स हमें सेटिस्फाई करके देखने की जरूरत नहीं है रोल्स थ्योरम की, f of a वैल्यू और f of b वैल्यू भी नहीं, क्योंकि ऑल वैल्यूज गिवन है हमारे पास। मैं डायरेक्ट लेके चलूंगी भी f' मेरा इक्वल टू क्या आता है 0 फॉर ऑल c बिलोंग्स टू, c मेरा ओपन इंटरवल आएगा 1/2 से 3, इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रही है c मेरी, ओके। चलिए अब f' इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव कर लेते हैं। देखिए 6x² आएगा, वो c², मैंने बोला मैं डायरेक्ट करूंगी, -10x आएगा 10c, -4 आएगा क्योंकि x, एक मिनट, ठीक है, 3 के साथ x नहीं है, x यहाँ पे, ओके। -4 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ये -4x था तो -4 आ गया। अब यहां से 2 कॉमन निकाल लें, 3c² -5c -2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइज, ये 2 उस तरफ जाके फिनिश हो गया, करेंगे 6 बनना चाहिए और माइनस का 5, -6c + 1c यही आएगा, तो मल्टीप्लाई करके माइनस का बन गया, प्लस माइनस करके माइनस का 5 आ गया, -2 इज इक्वल टू 0। अब 3c कॉमन, c -2 + 1 कॉमन, c -2 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आया आपका c -2 और एक फैक्टर आया 3c + 1 इज इक्वल टू 0। अब कौन सी वैल्यू आएगी, अब इंटरवल पे चलते हैं। यहाँ पे c कितना आ रहा है 2 और यहाँ पे c कितना आ रहा है -1/3। क्या -1/3 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, नो, क्योंकि ये तो और पॉजिटिव है, नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा, ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो जो c की वैल्यू 2 आई है वो बिलोंग कर रही है इस इंटरवल में, सो हमारी ऑप्शन नंबर ए 2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप हल्का सा ऐसे सॉल्व करोगे, आपके आंसर्स आ जाएंगे बहुत जल्दी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब मैंने 2 क्वेश्चंस और लिखे हैं, ठीक है, क्या है क्वेश्चंस देखते हैं। द वैल्यू ऑफ c इन LMT Lagrange's mean value theorem for the function f of x is equal to mod of x in this
इज, ठीक है। अब हमने ये बताना है, तो यहां पे फंक्शन ही देखिए जी, क्या आया है, मॉडुलस एक्स। क्या मॉडुलस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है? नहीं, हमने किया था, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में क्या आ जाते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग शार्प एज आ जाते हैं। अगर शार्प एज आ गए तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ पे c की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं होगी, क्योंकि लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। सो हमारी ऑप्शन नंबर डी नॉट एग्जिस्ट वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसीलिए इंक्लूड किया ताकि आपको जस्ट एक आइडिया हो पाए कि अगर किसी फंक्शन पे चाहे रोल्स आया है, चाहे लग्रांजेस आया है, होल्ड नहीं है, तो नॉट एग्जिस्ट वाली ऑप्शन लग जाएगी आपका टिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रोल्स थ्योरम्स होल्ड फॉर एफ ऑफ एक्स दिस है, ओके। एट अ पॉइंट 4/3 द वैल्यू ऑफ बी एंड सी, यहाँ पे बी और सी गिवन है, हमने बी और सी निकालना है। रोल थ्योरम होल्ड कर रही है, हमें दिया है, और हमें ये भी दिया है भी एट पॉइंट दिस, दैट मीन्स हमारा सी पॉइंट ये है, यहां से हमारी टेंजेंट्स जा रही है, ओके। तो चलिए देखिए, अगर रोल थ्योरम है, मेरे पास पॉइंट है, क्या कंडीशन होती है, एक तो क्योंकि मुझे 2 वेरिएबल चाहिए तो 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। एक तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होता है, A1 और B2। सेकेंड क्या आता है कि एफ ऑफ डैश सी, दैट मीन्स 4/3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पे अगर मैं 1 वैल्यू फिल करती हूं तो 1 क्यू 1 प्लस बी प्लस सी आएगा, नेक्स्ट 8 प्लस 4b प्लस 2c आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए अब अगर इनको सॉल्व कर लेती हूं, इनको इस तरफ ले आती हूँ ना, -7 इज इक्वल टू, ये b उस तरफ गया 3b प्लस c, ये b और c उस तरफ जाके माइनस हो गए, ये आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे रिलेशन पे। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ, देखो 3x स्क्वायर, दैट मीन्स 3x की वैल्यू 4/3 स्क्वायर प्लस 2b, x आ रहा है, x की वैल्यू 4/3 प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके। चलिए अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। 16/9 अगर मैं 3 से कट कर दूं तो 16/3 आया ये, प्लस 8b/3 प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके। अब अगर मैं 16/3 को उस तरफ ले जाती हूँ कि ये स्टेटमेंट तो आपने देख ली 1 और 2 के बिट में लाई कर रही है, यहां से थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। ये 18b प्लस 3c/3 इज इक्वल टू 16 माइनस 16/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया अभी आपका। अब अगर मैं c की वैल्यू निकाल लेती हूँ, c की क्या आएगी मेरी c की वैल्यू, -16 माइनस 8b डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू c। c मेरा ये आया, -16 माइनस 8b, ये 3 डिवाइड में चला गया। अब c की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दें। अब -7 यहाँ पे है इज इक्वल टू 3b, ठीक है। -16 माइनस 8b डिवाइड बाई 3, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे डिवाइड बाई 3 है, अगर मैं इसका यहाँ पे 1 था, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेती हूँ तो मेरा ये टोटल 3 एलसीएम हो गया, यहाँ पे 9 आ गया, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करके -21 इज इक्वल टू -16 था b -16, तो b -16, 8 में से 9 में से 8 गया 1, b 16 उस तरफ जाके क्या हो गया प्लस का, दैट मीन्स b मेरे पास क्या आया -5। देख सकते हो आप, ये 16 उस तरफ जाके प्लस का आ गया, -21 प्लस 16 -5, b5 मेरी 2 ऑप्शंस में पड़ा है। अब जब मेरा b -5 आया, मैंने यहाँ पे -5 फिल कर दिया, ठीक है, -5 माइनस और माइनस क्या हो गया +40 -16, दैट मीन्स हमारी मेरी वैल्यू प्लस की आएगी, तो मेरी ऑप्शन नंबर दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। देख सकते हो सिंपल से क्वेश्चन से, सिंपल क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे इस लेक्चर में, बट बहुत जरूरी थे क्योंकि हमारे एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं। तो जितनी जल्दी से जल्दी मैं वीडियो दे पा रही हूँ उतनी जल्दी से जल्दी मैं आपको वीडियो दे रही हूँ। और एक और मैसेज था जो यूपी टीजीटी वाले
ये सब पीजीटी के लिए बेनिफिट है यूपी का, ठीक है। जो टीजीटी वाले हैं, है ना, वो स्टूडेंट्स भी मैं उनको बोलना चाहती हूँ, उनके अकॉर्डिंग भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। जब तक ये 10-15 दिन में आपका जो काम वीडियो का चल रहा है, तब तक आप अपना बेसिक्स, जो आपकी सिलेबस है, उस बेसिक्स को आप क्लियर कर लीजिए। अगर आपको बेसिक आता है तो आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लीजिए। लेकिन जैसे मुझे थोड़ा सा सिलेबस या थोड़ा सा कुछ बायोडाटा इसका मिलता है, मैं जरूर स्टार्ट कर लेती हूँ। एक्चुअली मुझे इनका सिलेबस ही नहीं मिल पा रहा जो आपका यूपी का है। स्टूडेंट की बहुत रिक्वेस्ट, बहुत कॉल्स आ रही हैं कि मैम ये अभी यूपी के अकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मुझे सिलेबस नहीं है। जो सिलेबस 1-2 स्टूडेंट ने सेंड किया है वो बिल्कुल हिंदी मीडियम में है, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे ये बीजगणित है ना, आकृतियाँ भी जो लिखा होता है, मुझे नहीं पता कि इनको क्या बोलते हैं, सो प्रॉब्लम आ जाती है। और कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप मुझे थोड़े से टॉपिक, टीजीटी वाले बोल रही हूँ, थोड़े से टॉपिक इंग्लिश में ही लिख के दे दो कि ये वाले टॉपिक हैं हमारे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करवा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आल्सो इफ यू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब इट एंड like it. Thank you. Bye bye.